Hi friends, myself विनोद महाजन। आज मैं आपको C++ का वर्चुअल फंक्शन नाम का एक कंसेप्ट होता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, उसका यूज़ कैसे किया जाना चाहिए और अगर हमने वर्चुअल फंक्शन यूज़ नहीं किया तो हमें क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। दोस्तों, वर्चुअल फंक्शन सीखने के पहले एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, वो उससे रिगार्डिंग है, वो आपको अगर पता होना चाहिए, उसके बाद आपको वर्चुअल फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। एक कंसेप्ट होता है दैट इज़ अ फंक्शन ओवरराइडिंग। सो दोस्तों, फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है ये आपको पहले मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शन ओवरराइडिंग, आपने एक और कंसेप्ट इसके पहले सीखा था दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, हम एक ही नाम से बहुत सारे फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेकिन उनमें उसके पैरामीटर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो एक क्लास में पॉसिबल होता है। लेकिन दोस्तों, एक और कंसेप्ट है दैट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। इसमें होता क्या है कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो जो हमारा बेस क्लास होता है उसके अंदर अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है और एज इट इज़ फंक्शन अगर हमने उसके डिराइव्ड क्लास में भी लिख दिया, इसमें उस फंक्शन का नाम भी सेम होना चाहिए, उस फंक्शन के पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए। अगर हमने ऐसा कर दिया तो उस कंसेप्ट को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, सो वही डेफिनेशन है दोस्तों, व्हेन वी डिफाइन एग्जैक्टली सेम फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास विच ऑलरेडी डिफाइन इन इट्स बेस क्लास। उसके बेस क्लास में जो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है उसका मीन सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस कंसेप्ट को फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग का ये जो प्रोग्राम है मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ दोस्तों कि फंक्शन ओवरराइडिंग किस तरीके से किया जाता है। सो फंक्शन ओवरराइडिंग में नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल है फंक्शन ओवरराइडिंग का। जैसे मैंने आपको समझाया, अब सपोज यहाँ पे दोस्तों ये हमारा बेस क्लास है, क्लास ए, उस क्लास का नाम है ए, तो ये हमारा बेस क्लास हो गया। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है वाइड शो नाम का, और उसमें मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ए क्लास दैट इज़ अ बेस क्लास। इसमें एक और कीवर्ड हम ऐड कर देते ए बेस क्लास। ओके, और दूसरा क्लास मैंने बनाया वहाँ पे दोस्तों जिसका नाम है बी, जिसका नाम है बी, और उसने ए को इनहेरिटेंस की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब बेस क्लास में कोई फंक्शन है और एज इट इज़ फंक्शन अगर हमने उसमें डिराइव्ड क्लास में लिखा तो ये कंसेप्ट कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, तो दोस्तों इससे होगा क्या कि जो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है वो फंक्शन बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। ओके, और जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो दोस्तों जनरली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिराइव्ड क्लास का। जैसे कि आप मेन फंक्शन में देख रहे हो, आई एम डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास दैट इज़ अ डिराइव्ड क्लास। और दोस्तों मैंने 2 बार शो फंक्शन कॉल किया है। अब जितने भी बार आप शो फंक्शन कॉल करोगे वहाँ पे आपको जो भी आउटपुट मिलेगा, आउटपुट देखते ही सीधा सीधा आपको आउटपुट मिलेगा फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, फ्रॉम डिराइव्ड क्लास। सो दोस्तों समझ में आया कि यहाँ पे आपको जो बेस क्लास का फंक्शन है वो कभी भी कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है इसने इस फंक्शन को ओवरराइड करके रखा हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे सपोज आपको लगता है कि मुझे बेस क्लास का जो डेफिनेशन है यानी बेस क्लास का जो फंक्शन है अगर मुझे उसको कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट अलाउड होता है, हम क्लास का पॉइंटर, जो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट अगर आपने सीखा होगा तो क्लास का हम पॉइंटर बनाते हैं दोस्तों। तो अगर हम क्लास का पॉइंटर अगर हम बनाए तो यहाँ पे हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे और उसके बाद उसमें डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। तो उससे होगा क्या दोस्तों, डेफिनेशन देखो कि हम बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर अ बेस क्लास पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। यस एब्सोल्युटली, हम बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो फंक्शंस बेस क्लास से ओवरराइड होके यानी कि इनहेरिट होके आए हुए हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर, वही फंक्शन वो ऑब्जेक्ट कॉल कर सकेगा। सो बट इट कैन एक्सेस ओनली दोज मेंबर्स ऑफ अ डिराइव्ड क्लास विच इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास।
मतलब अगर उसमें डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो डिराइव्ड क्लास का खुद का फंक्शन जो कि बेस क्लास से इनहेरिट होके नहीं आया है वो वहाँ पे कॉल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक प्रोग्राम देखते हैं किस तरीके से ये वहाँ पे इवेल्यूट होता है। तो ये आई होप आपको ये फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम बेस क्लास का पॉइंटर, जैसे मैंने आपको बोला कि ये शो फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है, तो इसको कॉल करने के लिए दूसरा फंक्शन देखते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल नाउ। वही प्रोग्राम है, सिर्फ हमने दोस्तों किया क्या है, मेन फंक्शन में अब मैंने पॉइंटर बनाया बेस क्लास का, उसका नाम है p, जैसे मैंने आपको बोला बेस क्लास पॉइंटर, और ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड क्लास का जिसमें मैंने यूज़ किया b_obj। अब मैंने क्या किया दोस्तों, जो पॉइंटर है a क्लास का उसमें b क्लास के ऑब्जेक्ट को यानी कि डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया। अब पॉइंटर है बेस क्लास का और ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड क्लास का, तो इससे जब मैंने ये शो फंक्शन कॉल किया दोस्तों तो यहाँ पे ये होता है अर्ली बाइंडिंग ऑकर, इसको अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। तो अब जाके आपका जो फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन होगा बेस क्लास का। लुक एट द एग्जांपल फ्रॉम अ बेस क्लास। नाउ यहाँ पे डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो यहाँ पे बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पॉइंटर बेस क्लास का है और भले उसमें ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का हो, लेकिन पॉइंटर बेस क्लास का होने की वजह से आप बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नाउ दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि कई बार आप बेस क्लास का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ डिक्लेरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसका कोई कोडिंग नहीं होता है। यही कंसेप्ट यूज़ करके अगर आपको डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल करवाना है यानी कि लेट बाइंडिंग परफॉर्म करना है दोस्तों, ये अर्ली बाइंडिंग हो गया। अर्ली बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जब कंपाइलर के साथ मतलब ऑब्जेक्ट के साथ किसी फंक्शन को कॉलिंग के लिए एसोसिएट किया जाता है तो वो कब किया जाता है उसको कहते हैं बाइंडिंग। तो बाइंडिंग के दो टाइप्स होते हैं, इसको हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग कहेंगे और रन टाइम बाइंडिंग कहेंगे। दोनों वर्ड अलग अलग भी यूज होते हैं, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। अब इसमें अर्ली बाइंडिंग एसोसिएट हो गया दोस्तों कि ऑब्जेक्ट के साथ में आपका बेस क्लास का फंक्शन एसोसिएट हो गया है तो बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल हो रहा है। लेकिन दोस्तों हम ये लेट बाइंडिंग भी करते हैं, और लेट बाइंडिंग सीखने के लिए अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, आप कोई भी प्रोग्राम कर लीजिए इस तरीके से तो आपको यही फंक्शन कॉल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों अब एक रेगुलर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो और समझे, जिसमें है ये। नाउ इसमें दोस्तों देखिए ये रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझेगा। शेप क्लास मैंने बनाया हुआ है। अब शेप क्लास को ये जो एरिया मेथड है मैंने इसको पहले वर्चुअल डिक्लेयर किया, मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। नाउ दोस्तों ये जो वही प्रोग्राम है जो हमने अभी किया, वही प्रोग्राम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एरिया फंक्शन यहाँ पे है, उसका एरिया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है दोस्तों? क्योंकि जब तक मुझे शेप क्या है कौन सा है जब तक नहीं पता चलेगा मैं उसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों शेप है तो उसको एरिया होना चाहिए, इसीलिए वो एरिया फंक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और लेकिन जब हमने इस शेप क्लास को इनहेरिट किया रेक्टेंगल क्लास के अंदर, तो रेक्टेंगल जैसे आएगा तो ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे ओवरराइड किया, और जैसे ओवरराइड किया अब मुझे पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है, तो मैंने उसका कोडिंग लिख दिया। लेकिन दोस्तों अब जब मैंने ये किया हुआ है तो इस प्रोग्राम में आपको एक प्रॉब्लम नज़र आएगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमेशा बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल होगा। देखिए यू कैन सी एरिया ऑफ शेप इज अनडिफाइंड। ओके, अब दोस्तों आप बोलेंगे सर मैंने शेप का रेफरेंस क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट उसमें रेक्टेंगल का रखा है, फिर भी वहाँ पे रेफरेंस किसका है, शेप का, इसी वजह से आपको वो फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका हमें काम नहीं है। ओके, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो वर्चुअल फंक्शन समझने के लिए दोस्तों आपको एक मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला आपको प्रॉब्लम विदाउट वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, तो C++ में एक कंसेप्ट हमें अलाउड किया है कि हम किसी फंक्शन को वर्चुअल बना सकते हैं, और ये जो वर्चुअल फंक्शन बनेगा वो हमेशा बेस क्लास में बनेगा। सो डेफिनेशन देखिए वर्चुअल फंक्शन की, अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन, वो क्लास का मेंबर रहेगा, दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास, वो हमेशा बेस क्लास में डिक्लेयर्ड होगा, और उस फंक्शन को हमें उसके डिराइव्ड क्लास में रिडिफाइन करना पड़ेगा, और उस फंक्शन को कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। आपको किसी भी फंक्शन को वर्चुअल अगर बनाना है दोस्तों तो आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वर्चुअल कीवर्ड। इसका एग्जांपल भी मैं आपको समझाता हूँ।
पहले वर्चुअल फंक्शंस के बारे में रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ कि वर्चुअल फंक्शंस कैसे और क्या काम करेंगे। हमेशा वो बेस क्लास में ही डिफाइन होने चाहिए। वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास में ही होने चाहिए, डिराइव्ड क्लास में उसका कोई काम नहीं है। ओके, और बेस क्लास में डिफाइन होने के बाद कंपलसरी उसको उसके डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर नहीं किया दोस्तों तो एरर आएगा। ठीक है, फिर दूसरा रूल है कि हमेशा वर्चुअल फंक्शन जब डिक्लेयर होगा बेस क्लास में तो वो हमेशा पब्लिक ही होना चाहिए, क्योंकि हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। अगर हमने उसको प्राइवेट कर दिया तो वो ओवरराइड होगा नहीं दोस्तों, और कंपलसरी हमें उसको ओवरराइड करना है तो वो हमेशा बेस क्लास में पब्लिक सेक्शन में ही होना चाहिए। तीसरी एक और बात है कि वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए और कभी भी फ्रेंड भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्टैटिक फंक्शन डायरेक्टली एसोसिएट विद द क्लास, नॉट टू ऑब्जेक्ट। तो हमें ये कोई भी वर्चुअल फंक्शन ना तो स्टैटिक रहेगा ना तो फ्रेंड रहेगा। और लास्ट वाला है दोस्तों कि कभी भी वर्चुअल फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है तो वो हमेशा पॉइंटर से ही कॉल होगा, और उसके लिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ किया जाता है। अब ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज़ होता है उसको हम वो जो प्रोग्राम मैंने आपको समझा उसी के ज़रिए समझते हैं दोस्तों। अब ये जो फंक्शन है इसको दूसरा एक और प्रोग्राम पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब इसमें दोस्तों वाइट शो जो मैंने आपको बोला कि बेस क्लास का पॉइंटर है और यहाँ पे डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है इसको वर्चुअल डिक्लेयर कर दूँगा। अब वर्चुअल डिक्लेयर करने से क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी ये फंक्शन ओवरराइड होगा और जब भी ये कॉल किया जाएगा तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होगा, और ये जो बाइंडिंग है नाउ यहाँ पे लेट बाइंडिंग ऑकर होगा। लेट बाइंडिंग अर्ली की जगह होगा लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग मतलब क्या, रन होने के बाद ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन एसोसिएट होगा, ये नहीं होगा। देखते हैं आउटपुट उसका। नाउ लुक एट फ्रॉम बी डिराइव्ड क्लास, विदाउट वर्चुअल क्या हो रहा था, फ्रॉम बेस क्लास आ रहा था, वर्चुअल लिखने से डिराइव्ड क्लास हो गया। इसी प्रोग्राम को इससे समझते हैं। अब जो मैंने आपको बोला कि ये फंक्शन जो है वाइड एरिया, इसका कोई काम नहीं था तो इसको हम वर्चुअल बना देते हैं दोस्तों, वर्चुअल। अब ये वर्चुअल बन गया तो अब क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे इसको कॉल करोगे तो आपको एरिया रेक्टेंगल का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये वर्चुअल फंक्शन काम करता है। अगर हमने वर्चुअल नहीं बनाया तो हमेशा आपको आपके बेस क्लास का डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए डिराइव्ड क्लास का, तो यहाँ पे हर बार आपको वो फंक्शन जो रहेगा इसको वर्चुअल। अभी चारों रूल जो मैंने आपको बताया वर्चुअल के बारे में कि इसको बेस क्लास में डिक्लेयर करना है तो ये बेस क्लास में डिक्लेयर है। दूसरा कि ये पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए तो पब्लिक सेक्शन में है। तीसरा ये ना स्टैटिक है ना फ्रेंड है। और चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मैंने इसको यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है। एब्सोल्युटली आपको इसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे वर्चुअल है और वर्चुअल फंक्शन हमेशा कंपलसरी आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कोडिंग कोई काम का नहीं दोस्तों, ये कभी एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन है। अब अगर आपने नीचे सर्कल क्लास भी बनाया, जैसे रेक्टेंगल का बनाया है वैसे सर्कल क्लास भी अगर आपने बनाया तो आपको सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा, रेफरेंस भले ही आप शेप का यूज़ करो। तो दोस्तों ये होता है वर्चुअल क्लास। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग एज वेल एज वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों, वापस एक बार बताता हूँ आपको कि जब हम किसी फंक्शन को वर्चुअल नहीं बनाते हैं तो उसका बेस क्लास का ही डेफिनेशन कॉल होता है, लेकिन डिराइव्ड क्लास का नहीं होता है। If you want to call a definition of derived class, and then if you want to achieve runtime polymorphism, you can declare a function as a virtual function। डिक्लेयर होगा वर्चुअल, सिर्फ बेस क्लास का होगा। ये रूल्स वापस मैंने आपको समझाए हैं। तो दोस्तों आई होप ये दोनों कंसेप्ट जो भी मैंने आपको सिखाए, वर्चुअल फंक्शन एंड फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन, ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए हो। सो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।